नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारी जो दूसरा पेपर है उसकी 4th यूनिट की अवधारणा बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने निर्धनता पर 3 व्याख्यानों में चर्चा की थी। बेरोजगारी भी निर्धनता से जुड़ी अवधारणा है और हमें इन दोनों अवधारणाओं पर गहन अध्ययन और व्याख्या करनी है। बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वैतनिक व्यवसाय की परिस्थिति में नहीं होता है, अर्थात वह व्यक्ति योग्य तो है परंतु अपनी योग्यता के अनुरूप कहीं से वेतन प्राप्त नहीं कर सकता, आय प्राप्त नहीं कर सकता। इस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बेरोजगारी की एक परिभाषा दी है। ILO के अनुसार सप्ताह में 15 घंटे का काम, 7 दिनों में से 15 घंटे का काम जिसके पास नहीं है वह बेरोजगार है, अर्थात 24/7 समयावधि को लेकर चलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और यह कहता है कि यदि 7 दिवस में किसी भी व्यक्ति के पास 15 घंटे से अधिक का काम नहीं है तो वह बेरोजगार है। ये दोनों जो अर्थ हैं बेरोजगारी के, उसका अर्थ सीधा सा यह है कि व्यक्ति के पास पर्याप्त वैतनिक आय नहीं है। इसलिए बेरोजगारी के अंतर्गत 3 तत्व हमें देखने को मिलते हैं। पहला, व्यक्ति में काम करने की इच्छा होनी चाहिए, व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए और व्यक्ति को काम ढूंढने के प्रयास करने चाहिए, अर्थात इच्छा, क्षमता और प्रयत्न, यह तीनों तत्व मिलकर बेरोजगारी को प्रभावित करते हैं। अब हम बेरोजगारी के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। बेरोजगारी को 6 भागों में वर्गीकृत कर समझाया जा सकता है या बेरोजगारी के 6 प्रकारों की चर्चा हम कर सकते हैं। पहली है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी से आशय मौसम के अनुरूप वैतनिक कार्यों से लगाया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें वर्ष के 12 महीने कार्य नहीं होता, वर्ष के कुछ महीने ही कार्य होता है और जिन महीने कार्य नहीं होता वह माह बेरोजगार का कहलाता है। इसके जो उदाहरण हैं उनके अंतर्गत हम शक्कर उद्योग को ले सकते हैं, बर्फ के कारखाने को ले सकते हैं या तिलहन उद्योगों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। शक्कर उद्योग गन्ने की पैदावार के पश्चात शक्कर का निर्माण होता है। गन्ने की पैदावार नवंबर के माह में पर्याप्त मात्रा में होती है। जुलाई से लेके नवंबर तक गन्ने की पैदावार नहीं होती। ऐसे में इन माह में शक्कर उद्योग संचालित नहीं होते। इसी प्रकार बर्फ के कारखाने शीतकालीन सत्र में काम नहीं करते। तिलहन उद्योग, तेल, यह भी पूरे 12 महीने काम नहीं करते हैं। ऐसे में
इस तरह की जो बेरोजगारी है, जिसमें व्यक्ति को साल के 12 महीने काम ना मिलकर कुछ माह ही काम मिलता है, यह मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। दूसरा है कृषि बेरोजगारी। कृषि फसलों के मध्य अंतराल का आ जाना, गैप का आ जाना भी एक प्रकार की बेरोजगारी है, जिसे हम कृषि बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए रबी और खरीफ की फसल के मध्य 3 माह का समय होता है और इन 3 माह के समय कृषक अपने खेत में किसी भी प्रकार की उपज या फसल नहीं उगा पाता, तो यह 3 माह कृषि बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। तीसरी है चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार और व्यवसाय के उतार चढ़ाव चक्रीय बेरोजगारी के उदाहरण हैं। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें वैतनिक लाभ या आर्थिक लाभ समय विशेष पर ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए दुग्ध उद्योग चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। गायों का, पशुओं का दूध ना दे पाना की स्थिति, या पशुओं को जो खाद्यान्न पशु आहार प्राप्त होता है उसके दाम एक अचानक बढ़ जाना, ऐसी स्थिति में डेयरी उद्योग लाभ से हानि की स्थिति में आ जाता है। हानि की स्थिति में वह बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी का सर्वोत्तम उदाहरण बन जाता है। चौथी जो बेरोजगारी है वह है औद्योगिक बेरोजगारी। हड़ताल, तालाबंदी, अनियोजित औद्योगिकरण औद्योगिक बेरोजगारी के उदाहरण हैं। व्यक्ति किसी कारखाने में काम करता है, परंतु लंबे समय की हड़ताल के कारण उसे वेतन प्राप्त नहीं होता, या कारखाने में ताला लगा दिया गया, सामान प्रोडक्शन पूरा है और उत्पादन नहीं करना। ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी है वह औद्योगिक बेरोजगारी कहलाती है। इसके पश्चात है शैक्षणिक बेरोजगारी। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शैक्षणिक हो रहा है, शैक्षणिक कर लेंगे, विद्यार्थी शैक्षणिक समझें इसे। शिक्षा प्रणाली का अप्रासंगिक होना शैक्षणिक बेरोजगारी कहलाती है। भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वह उच्च शिक्षा पर बल देती है, जो कि केवल एक छोटे अल्प वर्ग को ही दी जाती है। वहां तक सभी विद्यार्थी उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते। उसके लिए काफ़ी समय चाहिए, काफ़ी धन चाहिए, और इतने समय तक कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह सकता। इस प्रकार की बेरोजगारी शैक्षणिक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। अब है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी का अंतिम प्रकार है। तकनीक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल के उपयोग ने घड़ी बनाने वालों के कार्यों को, कैमरा बनाने वालों के कार्यों को, वीडियो बनाने वाले कार्यों को, कंप्यूटर कार्मिकों के कार्यों को, सभी को कमजोर कर दिया। इस तरह मोबाइल के उपयोग से वीडियोग्राफर, फिल्म उद्योग, कंप्यूटर कार्मिकों की आवश्यकता खत्म सी हो गई, महसूस नहीं की जाने लगी, और ऐसे में वे सब बेरोजगार हो गए। या समय समय पर तकनीक में आने वाले परिवर्तन भी पुरानी तकनीक की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उस तकनीक
के आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में रेडियो की बहुत अच्छी आवश्यकता महसूस की गई और 1988 तक रेडियो की डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी थी। इसके जो तकनीकी कारीगर थे उनको भी बहुत अच्छी आय होती थी। टीवी के भारत में आने के पश्चात रेडियो उद्योग कमजोर हुआ, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बना रहा। लेकिन 2005 के पश्चात मोबाइल के तेजी से विस्तार ने भारत में रेडियो उद्योग की कमर तोड़ दी। रेडियो चलन से बाहर हो गए और इस प्रकार रेडियो सुधारने वाले जो तकनीशियन थे वे सब बेरोजगार हो गए और इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रौद्योगिकी बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम कुछ बेरोजगारी के कारणों पर चर्चा करेंगे। अशिक्षा, शिक्षा उचित माध्यम की नहीं होना भी रोजगार के अवसर को समाप्त करता है। इसलिए अशिक्षा बेरोजगारी का मुख्य कारण है। निर्धनता, किसी व्यक्ति के पास कोई व्यापार करने के लिए पैसा ना होना या शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा ना होना उसे निर्धन बनाता है। आर्थिक पूंजी का अभाव, पूंजी अभाव में भी व्यक्ति बेरोजगार रहता है। ना तो वह नया काम कर सकता है, ना शिक्षा प्राप्त कर सकता है। सामाजिक व्यक्तिक कारक, व्यक्ति की अपनी सामाजिक व्यक्तिक कारकों के कारण वह जुआ खेलना, अपने समय का समाप्त करना, उचित समय पर अपने को योग्य ना बना पाने की स्थिति भी व्यक्ति को बेरोजगार बनाती है। भौगोलिक कारक, इन कारकों के अंतर्गत जलवायु की विषम परिस्थिति या पहाड़ी इलाका, रेगिस्तानी इलाका जहाँ पर आय के साधन नहीं होते हैं, बेरोजगारी का भी कारण बनते हैं। जन्म दर, किसी भी देश की जन्म दर यदि मृत्यु दर से अधिक है तो उस देश में बेरोजगारी की दर भी अधिक होगी, अर्थात जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का मूल कारण है। और अंत में है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय समाज में, विश्व के अनेक समाजों में शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण व्यक्ति शिक्षा तो प्राप्त करता है, परंतु वह शिक्षा उसके आय का साधन नहीं बन पाती। ऐसी स्थिति में शिक्षा व्यक्ति को बेरोजगारी की तरफ ले जाती है। यदि व्यक्ति शिक्षा पर पैसा खर्च ना कर उस पैसे को किसी व्यवसाय में लगाता है तो वह अधिक रोजगार बनता है। इसलिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी का मूल कारण बनती है। अब हम बेरोजगारी के परिणामों पर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी के परिणामों के अंतर्गत व्यक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन और सामाजिक विघटन तीनों हमें देखने को मिलते हैं। बेरोजगार व्यक्ति मानसिक रूप से विघटित हो जाता है, सामाजिक रूप से विघटित हो जाता है और पारिवारिक रूप से भी उसमें विघटन आ जाता है। बेरोजगार व्यक्ति विवाह जैसी संस्थाओं में प्रवेश नहीं कर पाता, अविवाहित रहता है, जुआ, शराब, मदपान, अनेक सामाजिक अपराधों में वह व्यस्त हो जाता है या अपराधों में लिप्त हो जाता है और अपने व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर और समाज के स्तर पर तीनों रूप से विघटित हो जाता है। इसलिए बेरोजगारी एक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए, तीनों के लिए ही अभिशाप है। बेरोजगारी नियंत्रित करने के उपायों की चर्चा हम करेंगे।
पहला उपाय है जनसंख्या को नियंत्रित रखना। कम जनसंख्या को अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हो सकता है, क्योंकि रोजगार एक निश्चित सीमा में होता है। अधिक लोग, अगर कम रोजगार है और व्यक्तियों की संख्या अधिक है तो निश्चित है कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ेगा। इसलिए जन्म दर को नियंत्रित करके हम बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार, कृषि जोतों का अपर्याप्त होना, एक जोत पर अधिक लोगों का होना आदि में सुधार करके भी बेरोजगारी को काफी दूर किया जा सकता है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं और इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन या बेरोजगारी का उन्मूलन काफी हद तक किया गया, परंतु जनसंख्या वृद्धि ने भारत में बेरोजगारी को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया है। स्वरोजगार, जनसंख्या को कुशल कार्यक्रमों में तकनीकों से अवगत कराकर, पाठ्यक्रमों से अवगत कराकर उन्हें दक्ष करके स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है और स्वरोजगार की स्थिति में बेरोजगारी भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आज के व्याख्यान में हमने बेरोजगारी की परिभाषा, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के कारण, परिणाम और उपाय सभी पर पूर्ण चर्चा की। धन्यवाद।